रवि अपने गांव कई सालों बाद लौटा था। शहर में नौकरी करने के बाद जब वह अपने बचपन के घर में आया तो सब कुछ वैसा ही था। बस एक बात बदली थी। गांव वाले कहते थे कि उसके घर में अब कुछ है। रात का समय था, बिजली चली गई थी। रवि मोमबत्ती जलाकर पुराने कमरे में बैठा था। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने आवाज दी, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे वह छत की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ डर उसकी सांसों को थामने लगा। जैसे ही वह आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पर तभी उसने आईने में देखा, एक काली छाया, बिना चेहरा, बिना आंखों के, बस एक परछाई। वह चीख नहीं पाया, गला जैसे सूख गया हो। अगली सुबह रवि का दरवाजा अंदर से बंद था। गांव वाले जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो कमरा खाली था। बस आईने पर उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई रात भर उसे देखता रहा हो। अब गांव वाले उस घर को छाया वाला घर कहते हैं। कहते हैं जो भी उस आईने में देखता है वो वापस नहीं आता। गांव वाले कहते हैं कि रवि की गुमशुदगी के बाद उस घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। रात के तीसरे पैर में कोई दरवाजा खोलता है, कदमों की आहट आती है और फिर अचानक एक सन्नाटा छा जाता है। पंचायत ने फैसला लिया कि घर को ताले में बंद कर दिया जाए। लेकिन एक और फिर अचानक एक सन्नाटा छा जाता है। पंचायत ने फैसला लिया कि घर को ताले में बंद कर दिया जाए। लेकिन एक रात गांव के दो लड़के, अर्जुन और दीपक, जिज्ञासा में उस घर में घुस गए। उन्होंने सोचा कोई भूत वूत नहीं होता, सब अफवाहें हैं। वो दोनों एक टॉर्च लेकर घर में घुसे। घर में घुसते ही उन्हें एक सर्द हवा का झोंका महसूस, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें देख रही। नीचे का कमरा तो खाली था, पर जैसे ही उन्होंने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, टॉर्च बार बार झपकने लगी। छत वाले कमरे में वही पुराना आईना अब भी रखा था। दीवार पर अब कुछ नई लकीरें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच खुरच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। दीपक ने टॉर्च आईने की ओर घुमाई और उसकी आंखें चौंधिया गईं। आईने में एक चेहरा दिख रहा था, पर वो कोई इंसानी चेहरा नहीं था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे, मुंह में इतना चौड़ा कि कानों तक फटा हुआ और पूरा चेहरा राख की तरह काला। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दीपक वहीं जड़ हो चुका था। तभी उस छाया ने आईने से बाहर निकलने की कोशिश की। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। अर्जुन ने दीपक का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, पर दीपक जैसे किसी अदृश्य ताकत के शिकंजे में था। अर्जुन किसी तरह खुद को खींचता हुआ बाहर निकला। सुबह गांव वालों को वो घर का दरवाजा खुला मिला। अर्जुन बेहोश बाहर पड़ा था और दीपक का अब तक कोई पता नहीं चला। अब कहते हैं कि अगर कोई उस आईने को देर तक देखे तो उसकी परछाई धीरे धीरे उससे अलग हो जाती है और फिर वह हमेशा के लिए उस काली छाया का हिस्सा बन जाता है। अर्जुन अब गांव छोड़ चुका था। दीपक के गायब होने के बाद वो अंदर से टूट गया था। शहर में जाकर उसने पढ़ाई की, नौकरी की और सालों तक उस रात को भूलने की कोशिश करता रहा। लेकिन एक रात उसे सपना आया। दीपक उसे पुकार रहा था, अर्जुन मुझे बचा ले, आईने में फंस गया हूं। अर्जुन की नींद खुल गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी और माथा पसीने से भीगा था। वो समझ गया कि कुछ अधूरा रह गया है। कई सालों बाद वह फिर गांव लौटा। गांव अब और भी वीरान हो चला था। बहुत से लोग उस इलाके को छोड़ चुके थे। उस घर को अब शापित घर कहा जाता था। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और जंग लगे ताले उसके इंतजार में जैसे अब भी खड़े थे। अर्जुन ने एक तांत्रिक बाबा से संपर्क किया, जो भूत प्रेत हटाने के लिए जाना जाता था। ये कोई मामूली आत्मा नहीं, ये छाया है। छाया तब बनती है जब कोई आत्मा अधूरी और तड़पती हुई रह जाए। उसे मुक्त करना आसान नहीं है, बाबा ने गंभीरता से कहा। बाबा और अर्जुन एक रात उस घर में दाखिल हुए। बाबा ने मंत्रों का जाप शुरू किया और पूरे घर में हवन की राख फैलाई। जैसे ही वे छत वाले कमरे में पहुंचे, आईना चमक उठा। कमरा भयंकर ठंडा हो गया और दीवारों पर खून से लिखा एक वाक्य उभर आया, वो मेरा है, कोई उसे नहीं ले जा सकता। आईने से एक जोरदार चीख निकली। बाबा ने एक त्रिशूल निकाला और आईने पर प्रहार किया, लेकिन त्रिशूल आईने से टकराकर वहीं गिर गया, जैसे कोई दीवार से टकराया हो। आईने में दीपक की परछाई दिखी। वो चुपचाप अर्जुन को देख रहा था। दीपक, मैं तुझे लेकर जा रहा हूं भाई, अर्जुन ने उदासी से कहा। अब बहुत देर हो चुकी है, दीपक ने। आईने से एक और परछाई निकली, वही काली आकृति, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल रहा था। अब उसमें दीपक की आंखें थीं। भाग अर्जुन, ये अब तेरे दोस्त की आत्मा नहीं रही, बाबा ने तुरंत कहा।
अर्जुन किसी तरह खुद को खींचता हुआ घर से बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा तो घर की खिड़कियों में से दर्जनों परछाइयां झांक रही थीं। सब उसी की ओर देख रही थीं। अब गांव की एक नई कहानी शुरू हुई है। कहते हैं छाया अब बदल चुकी है। अब वो आईने में नहीं, इंसानों के भीतर घर करने लगी है। और अर्जुन, वो फिर कभी नहीं दिखा। और अर्जुन ने अब ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह दीपक की आत्मा को मुक्त करके रहेगा। उसने एक पुराने ग्रंथ में पढ़ा था कि काली छाया को सिर्फ उसकी पहचान याद दिलाकर खत्म किया जा सकता है। उसे इंसान की याद दिलाओ, तब वो परछाई नहीं रहती। अर्जुन फिर से घर में गया, इस बार अकेला। छत वाले कमरे में पहुंचते ही आईना चमका। काली छाया फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार अर्जुन डरा नहीं। वह दीपक की तस्वीर अपने पास लाया और से बोला, तू मेरा दोस्त था दीपक, तू अंधेरे नहीं, उजाले का हिस्सा था। छाया कांपने लगी। आईने के भीतर से दीपक का चेहरा फिर दिखा। इस बार वह मुस्कुरा रहा था। एक जोरदार चमक हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। आईना टूट चुका था। कमरे में अब कोई परछाई नहीं थी। घर की हवाओं में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वर्षों बाद किसी को मुक्ति मिली हो। अर्जुन घर से बाहर निकला। पहली बार सूरज की किरणें उस वीरान घर की दीवारों को छू रही थीं।